सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत गुरुवार को नागौर आए। नागौर के निकट अमरपुरा गांव में संत शिरोमणि लक्ष्मीदास महाराज के 8वें पाठोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदिर दर्शन के बाद मंत्री मीडिया से रूबरू होते हुए बोले कि मेरे आराध्य देव संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज के 8वें पाठोत्सव कार्यक्रम में मैंने आज भाग लिया है। मैं आज पूरे दिन नागौर जिले के देव दर्शन पर रहूंगा। साथ ही 15 दिसंबर को सरकार की पहली वर्षगांठ पर बोले पहली बार 50,000 दिव्यांगों को 20,000 रुपए तक के उपकरण निःशुल्क वितरण करेंगे। साथ ही हमारी सरकार के 1 साल पूरा होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में एक साथ 10,000 लोगों को ये आर्टिकल वितरित करेंगे। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि हमारे हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके मेज भत्ते को 500 रुपए बढ़ाया। साथ ही जो पेंशनधारी लोगों को पेंशन में 15% बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे दुर्लभ गंभीर बीमारी से पीड़ितों को 1 लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का कार्य करेंगे। पुराने पड़े क्षतिग्रस्त हॉस्टल के रिन्यूअल के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना के तहत लगभग 50 दुर्लभ बीमारियों से हैं जिनका हर गरीब के लिए हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। उसके लिए हमने जोधपुर एम्स और जेके लोन हॉस्पिटल को चिन्हित किया। भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इन हॉस्पिटल में आर्थिक रूप से कमजोर और इनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होगी। देखिए, संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज के स्मारक ट्रस्ट की तरफ से ये पाठोत्सव का कार्यक्रम है नागौर अमरपुरा धाम पर, और जिनकी मेरे ऊपर विशेष कृपा है संत लक्ष्मीदास जी की, उनके दर्शन करने का अवसर मिला है। आज मैं पूरे इस नागौर में और मेड़ता के आसपास जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके दर्शन करने का कार्यक्रम है। और पाठोत्सव के कार्यक्रम मुझे अमरपुरा धाम में लक्ष्मीदास जी के दर्शन करने का अवसर मिला है। मैं यहाँ लगातार आता रहता हूँ। मेरी आस्था का बड़ा केंद्र है अमरपुरा धाम, और इसी निमित्त में आज समाज बंधु भी यहाँ हैं। पूरे राजस्थान भर से, राजस्थान के बाहर से भी लोग आते हैं। 1 तारीख से लेकर 5 दिसंबर तक ये 5 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज का अंतिम समापन है। मैं हर वर्ष यहाँ इसी धाम पर आता रहता हूँ। नागौर में आने वाले समय में आपका मामला दूर से जरूर है। आने वाले समय में आप इसी प्रकार से सहयोग, हाँ, पूरा सहयोग पूरा है। नागौर में पेंशन घोटाले का मामला देखा गया था, और उसके बाद देखिए, राजस्थान में कहीं कहीं 1-2 जगह पे, राजसमंद और नागौर में हमारे पास में कुछ एक ऐसे प्रकरण आए जिसमें कुछ लोगों ने जो अपनी एज है उसको बढ़ाकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर गलत तरीके से पेंशन उठाई है। हमारे पास संज्ञान में आते ही हमने उनकी पेंशन बंद कर दी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है, और उनसे वसूली की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। वर्ष में 2 बार हम लोग नवंबर दिसंबर में सत्यापन करते हैं विभाग की तरफ से। जो पात्र हैं उनको पूरा लाभ मिले, और जो फर्जी तरीके से कुछ गलत पेंशन का भुगतान उठा रहे हैं उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितनी FIR दर्ज हो चुकी है? कुल 2 ही प्रकरण हमारे साथ में आए थे। नागौर में भी दर्ज हो रखी है, और राजसमंद में थी, उनका भी प्रकरण दर्ज हो चुका है, और जिन्होंने फर्जी तरीके से उठाई है उनके खिलाफ में रिकवरी की कार्रवाई हो रही है। तो आगे अधिकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ नया नवाचार करना चाह रही है? देखिए, राजस्थान सरकार का पहला वर्ष जो है 15 दिसंबर को पूरा हो रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजस्थान में किसी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के पहले वर्ष में बजट घोषणाओं की बात करें तो भी आपको पता, लेकिन विशेष रूप से मेरे विभाग की अगर बात करें, पहली बार राजस्थान में 50,000 दिव्यांगों को 20,000 तक के उपकरण हम लोग मुफ्त में उपलब्ध करवा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की मौजूदगी में और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक साथ 10,000 लोगों को ये आर्टिफिशियल लिम्स उपलब्ध करवाएंगे। बच्चे जो हमारे हॉस्टल में पढ़ते हैं उनका जो मेस भत्ता है उनको 500 रुपये हमने बढ़ाया है, और पेंशन राशि है जो 15% हमने बढ़ाई है। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी है जिसमें जो पीड़ित हैं उनको 1 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का काम भी हमारे डिपार्टमेंट कर रहा है। इसी 15 तारीख को हम लोग उसको पूरा करेंगे। इसके साथ ही हमारे जो हॉस्टल्स हैं रिन्यूअल के लिए हमने 50 करोड़ रुपए उस पर दिए हैं, जो कई वर्षों से क्षत विक्षत हैं, और उनको ठीक करने का काम भी करें। और पहली बार राजस्थान में जो जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना के माध्यम से।
पहली बार ऐसा हो रहा है और इसमें लगभग 50 तरह की वो दुर्लभ बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। जोधपुर एम्स और जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर, 2 हॉस्पिटल को ऑथराइज किया है। आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ाएंगे और जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चिकित्सा उनको उपलब्ध नहीं हो पाती, ऐसे लोगों के लिए ये योजना वरदान साबित होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में इस योजना को हम 17 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं। चलिए साहब।